जय श्री राम। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने हनुमान जी के जीवन से ये देखा था कि हम उनके जीवन से क्या क्या सीख सकते हैं, उससे आगे हम आज बात करते हैं। हम उस एपिसोड पे चलते हैं कि जब मेघनाथ से युद्ध हो रहा था लक्ष्मण जी का, और श्री राम भी आ गए थे और दोनों को नागपाश में बांध दिया था। आप वो एपिसोड अपने माइंड में बिठाइए, आपने सबने वो एपिसोड देखा है। नागपाश में दोनों भाई जकड़े हुए थे, पृथ्वी पर पड़े थे, मूर्छित थे, कोई होश नहीं था। और नागपाश की जो विशेषता बताई गई थी विभीषण के द्वारा वो ये थी कि कुछ घंटों के उपरांत धीरे धीरे ये जो नागों ने इन दोनों भाइयों को जकड़ रखा है, ये धीरे धीरे अपने जकड़न को कसते जाएंगे और कसते 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 कुछ घंटों में इनके प्राण निकल जाएंगे। किसी के पास कोई उसका काट नहीं थी। विभीषण जी जो हर जगह इनकी सहायता कर रहे थे, हर बात का इनको बताते थे, हर अस्त्र शस्त्र का तोड़ बताते थे, उनके पास भी इसका कोई तोड़ नहीं था। जामवंत जो इतने सीनियर थे, बुजुर्ग थे, उनके पास भी इसका कोई तोड़ नहीं था। कोई नहीं जानता था। अचानक उन लोगों का ध्यान जाता है हनुमान जी नहीं है, और वो लोग घबरा जाते हैं ये सोच करके कहीं ऐसा तो नहीं है कि हनुमान जी को मेघनाथ बांध कर ले गया है। क्योंकि जब हनुमान जी लंका में थे तो आपको ध्यान होगा कि ब्रह्मास्त्र से मेघनाथ ने उनको बांध लिया था और हनुमान जी को चारों तरफ खोजा गया, हनुमान जी नहीं मिले उनको। तो यही सोचा गया और लोग यही चिंतित हो गए कि इसका मतलब हनुमान जी को भी मेघनाथ बांधकर लंका ले गया है। लेकिन एक्चुअल में हनुमान जी कहाँ थे? हनुमान जी को ये ज्ञात था कि ये जो नागपाश है इसको जो गरुड़राज हैं वो काट सकते हैं। उन्होंने बिना कोई देर किए, बिना समय गंवाए, बिना किसी से पूछे सीधा गरुड़ जी के पास चले गए। हम जैसा कोई व्यक्ति होता तो खड़े होकर पहले बातचीत करता, नंबर बनाने की कोशिश करता, फिर बोलता अच्छा चलो यार मैं जानता हूँ उसको, मैं लेके आता हूँ। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनको पता था, कर्तव्य परायण थे वो, अपने कर्तव्य को पूर्ण करना जानते थे, कार्य को पूर्ण करते थे वो। तुरंत उन्होंने बिना समय गंवाए गरुड़ जी के पास गए, गरुड़ जी को लिया, वापिस आए, नागपाश को काटा और समय रहते रहते ही नागपाश को काट करके उनको बंधन मुक्त कराया और पूर्णतः स्वस्थ कर दिया। अगला अगर हम देखते हैं इसी में आगे, तो दोबारा जब मेघनाथ से युद्ध हुआ लक्ष्मण जी का, तब भी ऐसा ही हुआ। लक्ष्मण जी को उसने शक्ति बाण चला करके मूर्छित कर दिया और विभीषण जी द्वारा यही बताया गया कि शक्ति बाण का असर ये है कि रात रात में यानी सूर्योदय से पूर्व लक्ष्मण जी की मृत्यु हो जाएगी। इसका भी कोई इलाज नहीं था किसी के पास। तब विभीषण जी ने सुषेण वैद्य का बताया कि एक बार सुषेण वैद्य हैं लंका में, एक बार उनको बुला करके दिखा देते हैं। तब भी हनुमान जी को बोला गया, हनुमान जी तुरंत गए और सुषेण वैद्य को लेके आ गए। सुषेण वैद्य ने देखा, चेक किया और उसके बाद बताया संजीवनी बूटी चाहिए। संजीवनी बूटी का पता बताया कि यहाँ मिलेगी। फिर हनुमान जी की याद आई सबको, फिर सबने हनुमान जी की तरफ देखा। आप सोचिए कि शुरू से कितने कार्य हनुमान जी कर चुके थे। हर जगह हनुमान जी आगे थे, हर बड़े कार्य को हनुमान जी अंजाम दे रहे थे। वो मना भी कर सकते थे। रात रात में सूर्योदय से पहले लंका से उड़ करके हिमालय पे जाना और वहां से संजीवनी बूटी लेकर वापस आना, ये बहुत कठिन कार्य था। वो मना भी कर सकते थे, कोई बहाना कर सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने ये, क्योंकि वो कर सकते थे। उनकी अंतरात्मा जानती थी, वो स्वयं जानते थे कि मैं कर सकता हूँ इसको कार्य को, पर कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं। जाना है, कार्य करना है तो करना है। वो गए भी, पूरे वेग से गए, पूरी अपनी शक्ति लगा के गए। वहां जाके फिर कंफ्यूजन हो गया। संजीवनी बूटी की कोई पहचान नहीं है, कैसे पहचानेंगे उसको? कोई सैंपल तो दिया नहीं है, कोई फोटोग्राफ तो दिया नहीं है। वो वापस आके बोल सकते थे,
कि मैं वहाँ गया, वहाँ तो आपने जो मेरे को बताया था कि वो बूटी चमक रही होगी, वहाँ तो बहुत सारी बूटियाँ थी या ऑलमोस्ट सारी बूटियाँ चमक रही थी। कुछ नहीं होता, रामचंद्र जी उस चीज़ का क्या बुरा मानते, क्योंकि उनको थोड़ी पता है, वो वैद्य थोड़ी हैं। कन्फ्यूजन उनको हो सकता है कि वो वहाँ गए और उनको संजीवनी बूटी नहीं पहचान में आई, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर दवाई नहीं मिली तो पूरा मेडिकल स्टोर ही लेके आ गए, लाके रख दिया कि महाराज मैं बूटी लाके देता, आप तुरंत इलाज कर लेते, अब थोड़ा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, आप जाइए अंदर मेडिकल स्टोर के ऊपर जाइए और देख लीजिए, सामने है, जो भी दवाई है आप निकाल लीजिए। मुझे नहीं समझ में आया कौन सी दवाई है। और जब उन्होंने संजीवनी बूटी ले ली, लक्ष्मण जी के ऊपर उसका प्रयोग किया, उनका उपचार हो गया, वो ठीक हो गए, जीवित हो गए, मूर्छा खत्म हो गई। उसके बाद सुषेण वैद्य ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जहाँ से लाए हैं इनका स्थान वही है, यहाँ नहीं बचेंगी, ये वहीं जीवित रह सकती हैं जड़ी बूटियाँ। तो दोबारा वहाँ वापस छोड़ के आए। कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं उन्होंने किया। उनकी जगह कोई भी हम जैसा व्यक्ति होता तो बोल सकता था, और बहुत सोच लिया जाता है इस चीज़ के बारे में कि यार सारे काम मैं ही करूं, हर बार मैं ही क्यों। बहुत कॉमन टेंडेंसी होती है ये सोचने की लोगों की कि हर बार मैं ही क्यों, मेरे से बड़ी पोस्ट पे तो सुग्रीव है, आपने उसको राजा बना दिया, और विभीषण जी को तो आप राजा बनाने ही जा रहे हो। अगर आप लंका जीत जाते हो तो आपने तो पहले ही घोषित कर दिया विभीषण जी को कि राजा वो बनेंगे, राजा बने कोई और, कार्य करूं सारे मैं, हर जगह मेरी याद आए तो मुझे क्या मिल रहा है, ना मुझे इंक्रीमेंट मिल रहा है, ना मुझे सैलरी का पता है कितनी मिलेगी, मुझे क्या पोस्ट मिलेगी मुझे पता ही नहीं है, तो मैं क्यों हर जगह आगे जा रहा हूं, हर बार काम मुझे क्यों बताया जा रहा है। बेस्ट एग्जाम्पल एक बेस्ट एम्प्लॉय का, कार्य को पूर्ण करना है, कार्य को समय के अंदर पूर्ण करना है। सबसे बड़ी बात, इनिशिएट। जब नागपाश को काटना था उन्होंने स्वयं इनिशिएट लिया, खुद इनिशिएट लिया, किसी से नहीं पूछा, किसी से बताने की जरूरत नहीं पड़ी। उनको अगर पता था तो तुरंत उन्होंने जाकर के गरुड़ जी को लेकर के आए, नागपाश को काटा, सिर्फ उनको पता था। वो चाहते तो अपने मन में उस बात को रख सकते थे, आलस कर सकते थे, यार मुझे क्या लेना है, नहीं। दोबारा भी उनके मन में एक बार भी ये नहीं आया, आपने पूरा रामायण एपिसोड देखा है, उनके मन में कहीं कोई संशय नहीं है कि मैं ही क्यों हर बार, क्योंकि वो उस काम को कर सकते हैं, उनको अंदर से पता है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं। उन्होंने किया, इनिशिएट लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। एक चीज हमेशा याद रखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है, दी नहीं जाती है। किसी को कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, जब तक वो लेगा नहीं उसका पालन नहीं होगा। तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, इनिशिएट लिया और उस काम को फिनिश भी किया, बहाना नहीं किया। लास्ट मोमेंट तक भी जब वो जड़ी बूटी को नहीं पहचान पाए तो बहाना नहीं किया, पूरा पर्वत लेके आए, पर लेके आए, फिनिश किया कार्य को। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और हम देखते हैं इसमें, यहाँ पे हनुमान जी के हृदय में कौन बसते हैं, श्री राम। उन्होंने बताया, सीना खोल के दिखाया, सीना खोल के दिखाया, अंदर श्री राम है। इसका भी संदेश है, हृदय में उनके श्री राम हैं, यानी श्री राम से बहुत ज्यादा उनकी घनिष्ठता है कि श्री राम उनके हृदय में वास करते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन है। आप सोचिए, अगर मैं एम्प्लॉय हूं, मेरा अपने बॉस के साथ अच्छा ट्यूनिंग होती है, या मेरी बॉस की मेरे साथ अच्छी ट्यूनिंग है, तो कार्य कितना आसान हो जाता है। बहुत सारे कार्य ऑफिस के अंदर इसलिए नहीं हो पाते हैं या गलत हो जाते हैं क्योंकि बोला कुछ और जाता है, समझा कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है। लेकिन अगर ट्यूनिंग अच्छी होती है एक एम्प्लॉयर की, एक एम्प्लॉय की, एक बॉस की, या एक कार्य करने वाले कार्यकर्ता की, अगर ट्यूनिंग अच्छी है तो उसके इशारे पर काम होता है, समझाने में कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, श्री हनुमान जी के हृदय में श्री राम का वास है, ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन गैप नहीं है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, इसलिए उनके हर
आज्ञा को, हर ऑर्डर को बड़े ध्यान से समझा जाता है, और जब ध्यान से समझा जाता है, अपने सीनियर के ऑर्डर को ध्यान से लिया जाता है, तो कार्य पूर्ण होता है। ऐसा हर बार देखा होगा, बार बार सबने देखा होगा इस चीज़ के लिए कि जब भी हमारे बॉस हैं, अगर हमें अच्छे से कोई चीज़ हमारी उनकी कहा हुआ क्वेश्चन, उनका बताया हुआ कार्य, उनका दिया हुआ ऑर्डर अगर हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाता है, तो कार्य करना हमारे लिए भी आसान होता है और कंपनी का कार्य पूरा भी होता है। तो तीनों चीज़ें आज हमने देखी, इनिशिएट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन गैप ना होना। इनिशिएट लेना है हमारे को, पर उसको फिनिश करना है। और मैं बार बार कहता हूँ इस चीज़ को, कर्म का फल मिलता है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको, आप सर्वे कर लीजिए, मैं कर चुका हूँ। हो सकता है कि हमारे ऊपर नज़र, हम कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर अपना पूरा दे रहे हैं, 100% एफर्ट दे रहे हैं, कंपनी को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, तो हमारे ऊपर नज़र देर से आए किसी वजह से, वो भी कम होता है। जो सीनियर होता है उसको सब दिख रहा होता है कौन क्या कर रहा है। तो ये बहुत लोगों के अंदर ये गलतफहमी होती है, मैं ही क्यों करूं, मुझे क्या एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मिलता है। भगवान श्री कृष्ण भी अपने जन्म में यही कह के गए हैं कि फल मिलेगा, फल की इच्छा मत कर, कार्य कर, कर्म कर। तो आज के इस एपिसोड से हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें अपना कर्म पूरा करना है, पूरा करना है, हर हालत में पूरा करना है, कार्य को फिनिश करना है, अच्छे से अच्छा करना है, मिनिमम एफर्ट्स के, मिनिमम पैसे के अंदर पूरा करना है, मैक्सिमम एफर्ट करने हैं ताकि काम फिनिश हो जाए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के हमें कार्य को पूरा करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इससे आज आपको कुछ सीखने को मिला होगा। शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इसका सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ताकि आगे मैं इस टाइप से ही आप लोगों को वीडियो बना करके आपके काम की बातें आपको देता रहूं। जय श्री राम।